पेशेंट्स ज़्यादातर सीधे बैठ नहीं पाते, आगे तिरछे होने लगते हैं। ज़्यादातर एक तरफ अगर जो व्हीलचेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो व्हीलचेयर में कुछ ऐसे टेढ़े बैठ जाएंगे, सीधे नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि ट्रंक कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि आपका टेढ़े रहने से या एक तरफ होने से मांसपेशियां उस तरफ की भी ज़्यादा खराब होने लग जाती हैं, टाइट होने लग जाएंगी, और दूसरी तरफ बहुत खिंचाव रहेगा। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। फिर पेट की बात करते हैं। पेट में आपने खाना खाया, आप ज्यादातर लेट के खाना खा रहे हो, बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हो, खाने के बाद चल नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, एसिडिटी बहुत होगी, वो खाना वापस गले में आएगा, आपको जलन सी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी रहती है, इसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, जहाँ पे पेट का एसिड वापस आने लग जाता है, सीने में जलन रहेगी, यहाँ मुंह के पीछे बहुत जलन रहेगी, गले में बहुत जलेगा। तो इसको भी, अब खाना तो खाना ही है, तो इसके बाद थोड़ा सा अपना एक्सरसाइजेस कर ली, थोड़ा सा हाथ पैर आगे पीछे कर लिए, आप खुद आगे पीछे हो गए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये भी कोशिश करिए कि जो भी आप खाना खाएं वो लेट के ना खाएं, वो सीधे बैठ के अगर आप जितना खा सकें खाइए, उसके कम से कम आधे घंटा 40 मिनट तक तो बैठिए कि वो खाना नीचे रहे। उसके बाद जो ज्यादा असर पड़ता है वो होता है मूत्र की थैली पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोल जा चुका होता है, हमें पता नहीं होता है, आपको पेशाब महसूस हो रही है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं हो रही है लेकिन निकल जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी यूरोलॉजिस्ट से हमेशा रेफर कराना चाहिए, क्योंकि मूत्र की थैली कभी कभी 1.5 लीटर तक पेशाब अपने अंदर समा लेती है, उसको बचा के रखती है, और जितनी देर तक वो पेशाब आपके अंदर भरा रहेगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों में पाए गए कि वो प्रेशर लगाते हैं, उनको लगता है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर की प्रेशर एक्चुअली अंदर की तरफ प्रेशर फेंक रहा होता है। तो आपकी किडनियों में जो पेशाब है वो वापस चला जाता है, तो किडनियां बड़ी होने लग जाती हैं, किडनी खराब होने का बहुत बड़ा डर रहता है। होने क्या लगता है कि अगर आप किसी बॉडी के अंग का इस्तेमाल ना करें तो शरीर को लगने लगता है कि अब इसका तो इस्तेमाल करना नहीं है, चलो इसको आप धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चीज होने लग जाती है, हाथ में भी, पैर में भी, आपके बटक्स में भी, वो ये हो जाती है कि धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां घटने लग जाती हैं, जिसे हम मसल वेस्टिंग कहते हैं। जो आपकी मसल है वो वेस्ट हो जा रही है, वो ऐसी ही चली जा रही है। तो आप देखेंगे या अपने में भी पाएंगे कि आपके पैर एकदम पतले हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है मसल वेस्टिंग, और इसको वापस गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी राय हमेशा यही रहेगी कि अगर आप चल नहीं सकते तो एटलीस्ट खड़े जरूर होइए। अब मसल चिपकी कैसी किस पे रहती है, वो हड्डियों पे चिपकी रहती है। तो अब हड्डियों को भी यही लगता है कि हमारा तो कोई काम हो नहीं रहा है, हम खड़े हो नहीं रहे, हमारा कुछ उपयोग नहीं है, तो उससे धीरे धीरे कैल्शियम निकलने लग जाता है, हड्डियां भी खोखली होने लग जाती है अंदर अंदर से। ये शरीर का अपना एक तरीका है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, माने आपकी जो हड्डियां हैं वो बड़ी सॉफ्ट होने लगेंगी, बहुत आराम से फ्रैक्चर हो जाएगा, आपको पता चल नहीं रहा है कि आपका पैर कहाँ है, कहीं दब गया, आप गलत खड़े हो गए, आपने गलत भार दे दिया, पैर टूट जाएगा। तो इसीलिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। आप भले ही चलिए मत, लेकिन खड़े जरूर होइए, किसी न किसी तरीके से खड़े रहिए। शरीर के पैरों को, उनके हाथों को अभाव होना चाहिए कि हाँ ये अभी भी अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो इनकी जरूरत है। अब बहुत बड़ी चीज होती है उन लोगों में जो लोग लेटे रहते हैं हमेशा, वो होता है कि बीपी की प्रॉब्लम। तो ये 3 तरीके से आती है। एक तो चीज होती है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जो T6 है उनके ऊपर वाले लोगों को, उन लोगों को बॉडी समझ नहीं पाती है तो वो बीपी बढ़ा देती है। इसका मैकेनिज्म समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये होता है। दूसरी ये चीज होती है कि आप खड़े नहीं हो रहे हो तो आपका खून जो है वो सारा जमा होने लगता है नीचे की तरफ आपके पैरों में, आपके पैर तभी सूजन से भरे रहेंगे। काफ मसल आपका चल नहीं पा रहा है तो
खून वापस दिल तक पहुंच नहीं पा रहा है तो सूजन बनी रहेगी, सारा खून नीचे जमा हो रहा है तो दिल को और तेज धड़कना पड़ेगा, बीपी बढ़ गया ताकि वो पैर ऊपर लाए। तो धीरे धीरे पेशेंट्स में ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा व्हीलचेयर का यूज करते हैं या लेटे ही रहते हैं उनका बीपी बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, फिर उनको उस चीज के लिए दवाई खानी पड़ती है। और तीसरा तरीका ये है कि कभी कभी आपको मूत्र की थैली एकदम भरी हुई है या मल द्वार में मल बहुत फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा अपने आप, तो एक तो मेंटली और आपके शरीर के जो बाकी प्रोसेस है वो भी बीपी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी को महसूस हो रहा है वो तकलीफ में, तो वो धक्का लगाती है। इस चीज के चक्कर में भी बीपी बढ़ जाता है। इसका बहुत अच्छा असर आपके दिमाग पे पड़ता है। वो एक बुट 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 एक चीज धड़कने लग जाती है सर में। जब बीपी बढ़ेगा तो दिल पे तो असर पड़े ही पड़ेगा, इसका असर लिवर पे भी जा सकता है, इसका असर किडनी पे भी जा सकता है, क्योंकि ये ऑर्गन हमारे बहुत ज्यादा खून से भरे रहते हैं, तो दिल वापस इन पे कभी कभी बैक प्रेशर भेज देता है, तो किडनी खराब होने का बहुत डर रहता है और लिवर खराब होने का बहुत डर रहता है। पेट एकदम फूलने लगता है, पानी भरने लगता है पेट में। रीढ़ की हड्डी पे भी अपना इसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं, बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो पॉस्चर जो होता है, जिस तरीके से आप सीधे खड़े होते थे नॉर्मली या सीधे रहते हैं नॉर्मली, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। कुछ लोग आगे की तरफ जाने लगेंगे, कुछ लोग टेढ़े हो जाएंगे, कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी लंबर एरिया से सीधी होने लगती है। वो ऐसे उसका शेप होता है, कर्व होती है, वो थोड़ा सा गोलदार होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीधे होने लगती है। तो अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपका डॉक्टर आपको लिख देंगे कि आपको काइफोसिस है। थोड़ा तिरछे हो जाएंगे, अगर सांप की तरह हो जाएंगे तो उसको स्कोलियोसिस बोल देंगे। और अगर आपकी लंबर एरिया एकदम सीधे होने लगे, जो कि थोड़ा सा दुख दर्द देती है, उसे लार्डोसिस बोल देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ बताना चाहता था। कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। मेरी आशा रहेगी कि आप लोग कुछ इससे सीख पाए और मेरे से जुड़े। अपना दुख मेरे से अगर आप बांटना चाहते हैं या कुछ चीज़ मेरे से जानना चाहते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ, तो मेरे से जुड़ने के लिए हमेशा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही गया है। इस कॉर्नर पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, और आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे वीडियो पे और कुछ जानने के लिए। तब तक के लिए अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में।